गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो हम पढ़ेंगे वो मुगल शासकों के मकबरे के विषय में पढ़ेंगे। बहुत सारे एग्जामों में इससे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो कई बार इसमें बीपीएससी और यूपीएससी जैसे एग्जामों में भी इससे लगातार को प्रश्न पूछे गए हैं। तो हमने सोचा कि मकबरे का एक क्रम आपको समझाने, मुगल वंश के किस शासक को कहाँ दफनाया गया। तो देखें, मुगल वंश का संस्थापक बाबर है और बाबर को सर्वप्रथम कहाँ दफनाया गया? आगरे में। लेकिन बाबर की इच्छा थी कि हमें हमारे देश काबुल में दफनाया जाए। तो पुनः कुछ दिन बाद उसके शरीर को आगरे की कब्र से निकालकर काबुल में ले जाकर दफनाया गया। काबुल आज अफगानिस्तान में है। इसके बाद से बाबर का पुत्र हुमायूं गद्दी पर आया और हुमायूं का मकबरा ये कहाँ पे है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। दिल्ली में हुमायूं के कब्र पे उसकी पत्नी ने अकबर के कहने पर उसकी मृत्यु के 8 वर्ष बाद एक भव्य महल का या निर्माण कराया। यह हुमायूं का मकबरा है और कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं का पुत्र अकबर है और अकबर का मकबरा फतेहपुर सिकरी यानी आगरे से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर एक सिकंदरा नामक स्थान है, जहाँ पर उसने फतेहपुर सिकरी नामक जो है शहर ए महल का निर्माण कराया था। यही सिकंदरा में यानी फतेहपुर सिकरी में ही उसका मकबरा है। कहाँ पे? सिकंदरा में फतेहपुर सिकरी के पास उसका मकबरा है। इसके बाद से अकबर का पुत्र जहांगीर हुआ और जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? पाकिस्तान के लाहौर में है। जहांगीर का पुत्र शाहजहां हुआ और शाहजहां का मकबरा कहाँ पे है? आगरे में है, उत्तर प्रदेश में। ताजमहल के अंदर ही शाहजहां ने इस ताजमहल का निर्माण अपनी पत्नी के याद में, मुमताज की याद में कराया था और इसी के बगल में शाहजहां का भी मकबरा है। इसके बाद शाहजहां के बाद शाहजहां का पुत्र औरंगजेब हुआ और औरंगजेब का मकबरा ये कहाँ पे है? तो औरंगाबाद में। आप लोगों को जब तुगलक वंश का इतिहास हम पढ़ रहे थे तो देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गई थी। दौलताबाद का नाम याद होगा। यह औरंगाबाद दौलताबाद वाले क्षेत्र में ही है, महाराष्ट्र के। तो आप लोगों ने देखा कि जो मुगल शासक थे उनके मकबरे कहाँ हैं, तो बिल्कुल याद हो गया होगा। बाबर जो मुगल वंश का संस्थापक है, इसका मकबरा कहाँ पे है? तो पहले आगरा में दफनाया गया, फिर इसे काबुल अफगानिस्तान ले जाकर दफना दिया गया। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं हुआ और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। उसकी पत्नी ने इसके मकबरे का निर्माण कराया है अकबर के कहने पर। हुमायूं के बाद हुमायूं का पुत्र अकबर है और अकबर का मकबरा उत्तर प्रदेश में आगरा से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर सिकंदरा में फतेहपुर सिकरी के पास है। इसके बाद से अकबर का पुत्र जहांगीर हुआ और जहांगीर का मकबरा जो है भारत से बाहर है, पाकिस्तान में है, लाहौर में है। उसके बाद से जहांगीर का पुत्र शाहजहां हुआ और शाहजहां का मकबरा कहाँ पे है? तो शाहजहां का मकबरा उत्तर प्रदेश में आगरे में है और आगरा में कहाँ? तो ताजमहल में। पता ही होगा, आप लोगों को बता ही दिया कि ताजमहल में उसका निर्माण उसने अपनी पत्नी मुमताज की याद में कराया था और उसी के बगल में इसका भी कब्र है। इसके बाद से शाहजहां के बाद शाहजहां का पुत्र औरंगजेब हुआ और औरंगजेब को जो है दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में औरंगाबाद में दफनाया गया है और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। तो आप लोगों ने देखा कि मुगल वंश के 2 शासकों का मकबरा भारत से बाहर है। एक है बाबर जिसे काबुल में दफनाया गया है और दूसरा है अकबर का पुत्र जहांगीर जिसे लाहौर पाकिस्तान में दफनाया गया है। उसके बाद से आप लोगों ने देखा कि 2 शासकों का मकबरा जो है उत्तर प्रदेश में है। एक जो है शाहजहां का मकबरा और एक अकबर का मकबरा जो है उत्तर प्रदेश में है। शाहजहां का आगरे में और जो है अकबर का आगरे से कुछ दूरी पर फतेहपुर सिकरी में सिकंदरा नामक स्थान पे है। इसके बाद से आपने देखा कि जो है औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में है, औरंगाबाद में। तो आज आप लोगों ने यह पढ़ा कि मुगल शासकों के मकबरे को समझा। इसको बिल्कुल याद रखेंगे। सभी जितने छोटे बड़े सभी एग्जामों में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लगातार इस
से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर 2 से 4 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। दैट्स ऑल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।